जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस डी यादव बुक का नाब और धारा चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था और यहाँ से जो अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 10। आइए देख लीजिए, जो आपका 11वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किमी प्रति घंटा हो तो 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए कितना समय लगेगा। देख लीजिए, बोट की चाल या व्यक्ति की कितनी 10, ठीक है, बोट की या व्यक्ति की कितनी 4, कितनी है आप बताओगे 4 है, और वाटर की कितनी है आप बताओगे 2 है। वाटर की कितनी है आप बताओगे 2 है, और डिस्टेंस कितना दे रखा उसने 10 किलोमीटर का दे रखा, और प्रवाह मतलब विपरीत जाएगा तो चालें घट जाएंगी। बस यहाँ से समय बुझा, समय बराबर कितना आप बताओगे दूरी और बटा चाल मतलब अंतर करके कितना, 2 का 2 से काट दिया कितनी बार 5 बार, आप बताओगे कितना आएगा समय। यहाँ से 5 घंटे का समय आ चुका है। किस ऑप्शन में देखते हैं 5 घंटा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जो 12 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 12वां कि स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। नौका की कितनी है आप बताओगे 5 किमी प्रति घंटा, और धारा की कितनी है आप बताओगे 3 किमी प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। यदि नौका को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने और वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ से टाइम भी दे रखा है कितना आप बताओगे 3 घंटे, तो डिस्टेंस बूझिए। ये जो डिस्टेंस थी हमने x मान लिया, तो देख लीजिए क्या है, दोनों तरफ का टाइम जुड़ के कितना घंटे लग रहा है 3 घंटे। बस यहाँ से आप समय निकाल लीजिए, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। और जब ये एक ही दिशा में जाएंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, और जब ये विपरीत दिशा में जाएंगी तो चालें घट जाएंगी। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 8 प्लस यहाँ से कितना आएगा x बटे 2 आ जाएगा, बराबर कितना यहाँ से 3 घंटे। एलसीएम हमने ले लिया 8 ले लिया, तो 8 यहाँ से x ही रह गया, प्लस यहाँ से 4x हो गया, ठीक है, बराबर कितना आप बताओगे 3। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 5x बराबर, ये 8 इधर गुणा कर लेगा तो कितना हो गया 8 3 24। अब x का मान कितना आएगा, 5 से काटा 5 चौक 20 बचा 4 5 8 40, आप बताओगे कितना आएगा 4.8। तो यहाँ आप बताओगे 4.8 किलोमीटर की दूरी है। देखते हैं 4.8 किसी ऑप्शन में है क्या हमारा, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो 13 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 13वां आपका कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किमी प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जलधारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। देख लीजिए क्या है, व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी है 3 किमी प्रति घंटा, और बोट की धारा की जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें हो जाएंगी इनकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये विपरीत आएंगे तो चालें कितनी हो जाएंगी इनकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो उसने कही है कि 10 किमी पहले ऊर्ध्व प्रवाह जाने में, मान लीजिए यहाँ से अगर समय निकालूं मैं कितना होगा, तो आप बताओगे 10 किमी 5 की चाल से जाएगा तो 5 दूनी 10 2 घंटे ले लेगा। और जब यहाँ से मैं समय निकालूं इसका t1 और ये t2 मान लो, तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो दूरी बटे क्या है 1 से, और यहाँ से कितना समय ले लेगा आप बताओगे 10 घंटे का। टोटल समय पूछा है उसने कितना हो गया, तो 10 और 2 कितना आप बताओगे 12 घंटे का समय आने और जाने में ले लेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 12 घंटे का समय, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, जो 14 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 14वां आपका कि एक धारा की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किमी जाने और वापस आने में 50 मिनट लेती है। तदनुसार शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देख लीजिए, बोट की चाल कितनी दे रखी है आप बताओगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात की जाए आप बताओगे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। फिर उसने बोला है कि जाने और वापस आने में कितना समय लेती है, टाइम भी दे रखा, आप बताओगे कितना टाइम दे रखा उसने 50 मिनट का समय दे रखा है, ठीक है। तब उसने बूझा क्या है आप बताओगे, बूझा है उसने धारा की चाल कितनी है, कितना बूझा शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बूझी। तो देख लीजिए, यहाँ से इन सवालों को कहने के 2-3 तरीके हैं। ये मोटर बोट की गति बूझी है, यहाँ इसकी तो बूझी है, और धारा की दे रखी है कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने कल भी आपको बताया था इसका सबसे बेटर तरीका होता है हमारा ऑप्शन। देख लीजिए कैसे करेंगे, जब ये धारा की दिशा में जाएगा तो समय यहाँ से निकालने हम, तो ये क्या होगा, मान लीजिए इसको अगर मैं x मान लूँ तो आप बताओगे x प्लस 2 प्लस 10 बटा x माइनस 2 बराबर कितना है आप बताओगे 50 मिनट, और इसके घंटे बनाएंगे तो कितना कर देंगे 50 बटे 60, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें क्या रखना, ऑप्शन रख देना x की जगह, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है आप बताओगे 20 26 25 और 28। 20 26 25 28 कौन कौन, 20 26 25 28। सबसे पहली बात आप 25 वाला ऑप्शन रखिए,
क्योंकि यहाँ 50 मिनट की बात हो रही तो 25 वाला ऑप्शन रख लीजिए क्या, या आप कोई और भी ऑप्शन जो रखना चाहें वो रख दीजिए। ठीक है, ठीक। तो ये 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। ठीक है, तो 25 रख लीजिए। अब देख लीजिए, अगर मैं यहाँ 25 रखता हूँ तो 25 में 5 जोड़ा तो ये कितना हो गया, आप बताओगे 10/30 हो गया, प्लस अब 25 में से 5 घटाया तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, पहले तो इनके 0 से 0 काट लीजिए, इनका एलसीएम क्या ले लिया, आप बताओगे 6 और 3 और 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, 5/6 घंटे। या इसके जब मैं मिनट बनाऊंगा 60 से, तो देख लीजिए, चाहे आप इसे भी मिनट ही रहने दीजिए, तो 6 दहाई 60 और 10 पंजे कितना, 50 मिनट, और 50 ही मिनट हमारे क्या यहाँ पर आ रहे थे, और 50 ही मिनट ये आ रहे। तो ऑप्शन जो 25 माना गया ये क्या हमारा बिल्कुल सही है। जो हमने ऑप्शन 25 माना ये क्या हमारा बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 15 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 15वां आपका कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किमी की दूरी तय करता है। देख लीजिए, बहाव के साथ मतलब जिस साइड चल रहा था उस साइड ही बहाव के साथ, मतलब क्या बोलेंगे हम, b प्लस डब्लू अगर निकालेंगे तो कितना उसने बोला है कि 3 घंटे में 15 किलोमीटर। तो ये चाल आ गई, कितनी आ गई आप बताओगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ चुकी है। फिर आगे दे रखा है, फिर आगे उसने बोला है, ठीक, और 7.5 घंटे में वापस आ जाता है। मतलब वापस क्या, b-w की बात की जाए तो 15 किलोमीटर को 7.5 घंटा मतलब कितना, 15/2। ठीक है, तो ये 15 से 15 कट गया, आप बताओगे कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, फिर उसने पूछा क्या है, तो शांत जल में उसकी गति क्या है। देख लीजिए, जब भी b की गति मतलब बड़ी की गति निकालनी हो, जब कंडीशन ये बन जाए कि a+b का मान दे रखा हो, a-b का मान दे रखा हो, तब अगर a निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, और b निकालना हो तो दोनों को घटा के। या ऐसा ध्यान रखना, बड़ी चीज निकालनी है तो जोड़ के आधा, और छोटी चीज निकालनी है तो अंतर करके आधा। तो मैं बड़ी चीज निकालनी तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 7, और इसका आधा कर दिया तो आप बताओगे कितना, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया आप बताओगे, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका है। देखते हैं 15वें में कौन से नंबर पर है 3.5 किलोमीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, जो आपका 16 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 16वां आपका कि एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किमी प्रति घंटा की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किमी अनुप्रवाह चलती है। 91 किमी, देख लीजिए, मोटर बोट की चाल दे रखी है यहाँ से 10 किमी, और डब्लू की हमें नहीं दे रखी, और यहाँ से डिस्टेंस जो दे रखी वो आप बताओगे 91 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है। तो देख लीजिए, फिर आगे दे रखा अनुप्रवाह चली और वापस लौट आई और कुल 20 घंटे का समय लगा। तो नदी के प्रवाह की गति बतानी है, कुल 20 घंटे का समय, टाइम भी दे रखा कितना आप बताओगे, 20 घंटे का समय दे रखा। अब यहाँ से हमें समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो देख लीजिए, जब एक ही दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, जुड़ेगा, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 91 किलोमीटर किस चाल से, इसे जोड़ दीजिए, क्या 10 + W। ठीक है, प्लस जब वापस आएंगे तो 91 की चाल से क्या, 10 - W से चलेगा, और जो टोटल समय लगा है आप बताओगे 20 घंटे का समय लगा है। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें फिर से क्या करना है, W का मान यहाँ रख देना है। तो 16वें सवाल के ऑप्शन है 3, 4, 2, 5। कितना है आप बताओगे, 3, 4, 2, 5। तो पहले ही ऑप्शन रख लीजिए आप, क्या है, 3 रखो यहाँ पे। तो आप बताओगे 91 + 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया, प्लस 91 और 10 और -3 कितना हो गया, आप बताओगे 7 हो गया। कितना, 7 बार कितना, 13 बार, 13 और 7 को जोड़ा कितना आ गया, 20 घंटे, और 20 ही घंटे क्या है यहाँ पर दे रखा। तो ऑप्शन जो था हमारा ये 3, ये ही सही हो गया। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए था वो बिल्कुल सही हो चुका है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लीजिए, जो आपका 17 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 17वां आपका, सवाल है 17वां के एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किमी ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब क्या है, b-w की बात चल रही है, b-w कितना 40 किमी और कितने समय में, तो आप बताओगे 8 घंटे में। ठीक है, b-w, तो 8 पंजे 40, b-w का मान आएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देख लीजिए आगे जो दे रखा है उसने कि 6 घंटे में 36 किमी अनुप्रवाह। ठीक है, अनुप्रवाह का मतलब b + w, और कितना आप बताओगे 36 किमी कितने घंटे में, 6 में, तो 6 × 36, तो 6 किमी प्रति घंटा ये हो गई इसकी चाल, और ये 5 किमी प्रति घंटा हो गई इसकी चाल। फिर उसने पूछा क्या है आगे, तो उसने आगे पूछा है
तो सरिता की चाल बतानी। सरिता मतलब डब्लू का मान, मैंने बताया था छोटी चीज का मान जब कंडीशन बन गई ए प्लस बी का मान ए माइनस बी का मान, तो छोटी का मान निकालेंगे तो क्या, दोनों को घटा के आधा। घटा के मतलब कितना, एक और एक का क्या कर दिया हमने आधा, तो हम क्या बताएंगे 0.5 किलोमीटर। कितना, 0.5 किलोमीटर। यहाँ से क्या आ गया है, किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में 0.5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देख लीजिए जो आपका 18 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल 18वां कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते हुए 15 किमी 1 घंटे में तैर लेता है। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक, जब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, आप बताओगे बी प्लस डब्लू होंगे। और जो 1 घंटे में तैर रहे हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही इनकी चाल हो चुकी है। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ही इनकी चाल हो चुकी है। तैर लेते हैं, यदि धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा हो तो वह व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या है, 1 घंटे में कितने तैर रहे हैं वो आप बताओगे, धारा की दिशा में 5 किमी। ठीक है, वो सॉरी 15 किमी तैर रहे हैं 1 घंटे में, और धारा की गति जो दे रखी है यहाँ से 5 दे रखी है। तो यहाँ पर रख दीजिए b प्लस धारा की गति कितनी, 5 बराबर कितना आएगा 15, और b का मान कितना आएगा आप बताओगे 10 किमी प्रति घंटा। तो b का मान भी आ चुका है 10 किमी प्रति घंटा, और धारा का मान आ चुका है 5 किमी प्रति घंटा। तो उसने क्या दे रखा है, फिर आगे सवाल ने दिया है तो उस व्यक्ति को उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध चलने में, उतनी ही दूरी मतलब दूरी कितनी, 15 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है ना यहाँ पे 15 किलोमीटर, तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी और बटे कितना, चाल। धारा के विरुद्ध चलेगा, 10 में से 5 गए तो 5 आया, और 5 से काट दिया कितना। ठीक है, धारा के विरुद्ध क्या सवाल है, 15 किमी 1 घंटे में तैरता है, 5 किमी प्रति घंटा हो तो उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तैरते हुए कितने समय में तय कर लेगा। ठीक है, तो 10 इसकी आ गई, 5 इसकी धारा के विरुद्ध तैरेगा 5, और 5 से काटा 15 को, तो आप बताओगे कितने समय में तैर लेगा, 3 घंटे में तैर लेगा। देखते हैं 3 घंटा किसी ऑप्शन में है क्या इस सवाल का 18वें का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, 3 घंटा। अब देख लीजिए जो 19 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 19वां आपका कि एक व्यक्ति 1 किमी ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब बी माइनस डब्ल्यू की बात चल रही है। ठीक है, क्या बात चल रही है, बात ये चल रही है कि 1 किमी की दूरी कितने समय में खींच सकता है। तो समय दे रखा उसने, आप बताओगे 10 मिनट दे रखा। समय कितना दे रखा आप बताओगे 10 मिनट। ठीक है, तो पूरा 1 घंटा कितने का होता है, 60 मिनट का होता है। यहाँ से कितने गुना, 6 गुना, तो ये दूरी भी मतलब इसकी जो चाल होगी वो भी 6 गुना होगी। तो आप बताओगे इसकी चाल कितनी आ चुकी है, 6 किमी प्रति घंटा। मतलब बी माइनस डब्ल्यू की बात क्या आ गई आपकी, आप बताओगे 6 किमी प्रति घंटा आ चुकी है। फिर आगे दे रखा है उसने सवाल में, कह सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में। अनुप्रवाह मतलब क्या आप बताओगे बी प्लस डब्ल्यू का मान। बी प्लस डब्ल्यू का मान मतलब क्या है, 1 किलोमीटर कितने समय में, 4 मिनट में। कोई भी चीज़ 60 पूछेंगे 15 गुना, तो यहाँ से भी आप क्या कर दोगे, इसका 15 गुना कर दोगे। तो आप इसकी चाल कितनी बताओगे, यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा बताओगे। तो ये कितनी हो गई, आप बताओगे 15 किमी प्रति घंटा, यहाँ से भी चाल हो चुकी है। अब देख लीजिए जो आपसे पूछा है वही हम पूछते हैं। सवाल पूछा है तो प्रवाह की गति बतानी है। कंडीशन क्या बन गई, 2 संख्याओं का अंतर और 2 संख्याओं का योग। प्रवाह क्या होता है हमारा, W होता है, और W को क्या मानते हैं हम, छोटा मानते हैं। और छोटे के निकालने के लिए क्या था, दोनों का अंतर करके आधा कर दो। 15 में से 6 गए, कितना बचा 9, और 9 का आधा कर दिया, तो आप बताओगे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, इसकी चाल हो चुकी है। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो चुकी है, इसकी चाल हो चुकी है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4.5 किमी प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, 4.5 में ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 20वें नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 20वां आपका, सवाल है 20वां आपका कि एक नदी की धारा 4 किमी प्रति घंटा की गति से बहती है। उसमें एक नाव 6 किमी जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। तदनुसार स्थिर पानी में उस नाव की चाल कितनी होगी। धारा की गति कितनी है आप बताओगे 4 किमी प्रति घंटा है। मोटर की गति कितनी आप बताओगे 4 किमी प्रति घंटा, यहाँ से दे रखा है सवाल में। और फिर भुजा क्या है, यहाँ से हमें बताना है किसका मान, आप बताओगे v का मान नहीं दे रखा, हमें बताना है। फिर आगे दे रखा है 20वें सवाल में जो और दे रखा है कि 6 किमी जाकर वापस, डिस्टेंस भी दे रखी है 6 किमी की, और यहाँ से समय भी दे रखा है, टाइम बराबर 2 घंटा। ठीक है, ये चीज़ें दे रखी हैं।
अब यहाँ से देख लीजिए क्या कंडीशन बनेगी। एक बार क्या आप जब जाओगे टोटल समय तो 6 बटे कितना, जब एक दिशा में जाओगे तो b प्लस डब्ल्यू का मान 4 दे रखा है, प्लस 6 बटे कितना b माइनस डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा, बराबर कितने घंटे का समय, 2 घंटे का समय। तो यहाँ से फिर देख लीजिए आप, सबसे बेटर तरीका जो है इस सवाल का ऑप्शन ही रखने का। तो आप ऑप्शन रख लीजिए, कितने ऑप्शन है आपके 6 8, ठीक है, और बाकी के तो पॉइंटों में है, तो आप इन दो में ही ट्राई कीजिए, ठीक है। तो 6 8, इसका मतलब आप 8 रख लीजिए, 8 रखते हैं यहाँ पे, तो 8 4 कितना हो गया आप बताओगे 12 हो गया, प्लस यहाँ पे 6 बटे 8 में से 4 गए तो 4 बचा, ये कितना हो गया 1 बटा 2 हो गया, और ये कितना हो गया आप बताओगे 3 बटा 2 हो गया, ठीक है। ये कितना 1 बटा 2 प्लस कितना हो गया आप बताओगे 3 बटा 2, और जब इसे जोड़ेंगे तो 2 तो नीचे रहेगा, और 3 अरे कितना 4, और 4 को 2 से काटा, आप बताओगे कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का, और 2 ही घंटे ये दे रखे थे। तो ये ऑप्शन जो 8 है हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ये जो ऑप्शन 8 है बिल्कुल सही है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 21 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 21वां आपका सवाल है, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किमी जाती है, 10 घंटे में धारा की दिशा में, तो b प्लस डब्ल्यू की बात चल गई यहाँ पे, और इसका मान कितना है दूरी बटे समय, समय कितना था 10 घंटा, 0 से 0 कट गया, क्या चाल आ चुकी है 10 किमी प्रति घंटा की चाल आ चुकी है। फिर आगे उसने दे रखा है जाती है तथा धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किमी जाती है, तो धारा की गति बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से b माइनस डब्ल्यू की बात की जाए तो 75 कितने की 15 घंटे में, तो 15 पंजे कितना आप बताओगे 5 किमी प्रति घंटा हो चुका है, कितना आप बताओगे 5 किमी प्रति घंटा हो चुका है। यहाँ से फिर उसने क्या दे रखा धारा की गति, धारा की गति मतलब डब्लू का मान, और डब्लू होता है आप बताओगे छोटा, और छोटे के लिए क्या बताया था दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए, दोनों का अंतर करके आधा किया तो आप बताओगे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो चुकी है, इसकी स्पीड हो चुकी है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 22 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 22वां आपका कि एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की गति से स्थिर पानी में नाव चला सकता है, यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने और एक खास दूरी तक धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए क्या है, जब यहाँ से हम दोनों क्या करेंगे b प्लस डब्ल्यू करेंगे एक साइड, और एक साइड क्या करेंगे b माइनस डब्ल्यू करेंगे, ठीक है। तो एक साइड जुड़ जाएंगी, एक साइड घट जाएंगी। कौन सा 22वां सवाल, तो 6 और 2 एक साइड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एक साइड कितना हो जाएगा 4। ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस हो गई, ये क्या बनेंगे आप बताओगे 2:1 के अनुपात में। ये क्या हो गया हमारी वेलोसिटी हो गई। समय क्या होता है इनका उल्टा होता है, जब डिस्टेंस क्या हो समान हो। तो यहाँ 1 घंटा, तो यहाँ कितने 2 घंटे, दोनों का अंतर कितना 1 घंटे का अंतर, और 1 घंटे की जगह सवाल में 3 घंटे का अंतर कितने गुना 3 गुना, इसका भी क्या कर दीजिए आप 3 गुना, तो 3 गुना 3, इसका भी क्या कर दीजिए आप 3 गुना, तो 3 दूनी कितना 6 हो गया। 3 दूनी कितना आप बताओगे 6 हो चुका है। तो उसने बूझा क्या है, उसने बूझा है तो ठीक तदनुसार वह दूरी कितनी है, आपको दूरी बतानी है कि वह दूरी आपकी कितनी है। तो देख लीजिए 8 की चाल से यहाँ चल रहे थे, 3 घंटे चल रहे थे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो ये दूरी कितनी हो गई 8 तिये 24 हो गई, ठीक है, 24 किलोमीटर। चाहे आप इधर से निकाल दीजिए 4 की गुणा 6 से 6 चौको 24, तो यहाँ से भी कितनी आएगी आप बताओगे 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वहाँ पे कितनी डिस्टेंस है आप बताओगे 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 24 किलोमीटर 22वें सवाल में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 23 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 23वां कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है, तो स्थिर पानी में नाव और धारा दोनों की ही गति बतानी है, ठीक है। तो एक साइड देख लीजिए जो विपरीत में चल रही है, तो आप बताओगे b माइनस डब्ल्यू का मान कितना है, यहाँ से चल रही है 24 किलोमीटर और कितने घंटे में 6 में, तो 6 चौका 24 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और b प्लस डब्ल्यू का मान अगर हम निकालें यहाँ से तो वो है 4 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब 20 बटे कितना 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप बताओगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए मैंने बताया v का मान मतलब बड़े का निकालना है तो जोड़ का आधा कर दो, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 9/2 मतलब कितना 4.5, और w का मान निकालना है तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो, तो 1 का आधा मतलब कितना 0.5, तो दोनों के आंसर ये रहे कितना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है देखते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है 23वें सवाल का। अब देख लीजिए जो आपका 24 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 24वां आपका
कि एक नाभ धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 18 किलोमीटर। धारा के विपरीत देख लीजिए, जब धारा के विपरीत की बात आएगी तो इस तरीके से ही तो आएगी, ठीक है। ये क्या होता है हमारा b माइनस डब्ल्यू की बात आती है, इसे कुछ देर के लिए x मान लीजिए। और जब धारा की दिशा में चलेगा तो आप बताओगे क्या होती हैं, चालें जुड़ जाती हैं, b प्लस डब्ल्यू, इसे आप y मान लीजिए, ठीक है। तो उसने क्या कंडीशन दी है, आगे दिया है उसने 12 किलोमीटर धारा के विपरीत 12, ठीक है। तो 12 किलोमीटर धारा के विपरीत का मान कितना x, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे, धारा के विपरीत और कितना, यहाँ से धारा की दिशा की बात की जाए तो 18 किलोमीटर और 3 घंटे में। 18 किलोमीटर बाई की चाल से और समय कितना लिया आप बताओगे, 3 घंटे का समय लिया, ठीक है। आगे फिर उसने दिया है जबकि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत हमने x माना था प्लस, ठीक है, 24 किमी धारा की दिशा में। यहाँ से कितना समय लिया तो आप बताओगे, समय ले रखा उसने 6.5 घंटे, मतलब 13/2 घंटे। अब यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, मैं यहाँ से या तो मुझे ये x खत्म करना है या y, तो x खत्म कर लूँ तो इसकी गुणा अगर मैं 3 कर दूँ तो 12 3 36, फिर इसकी भी 3 करनी पड़ेगी और इसकी भी 3 करनी पड़ेगी। अब देख लीजिए घटाने पे, क्या घटाने पे, तो इससे तो ये पूरा पोर्शन कट गया। ये कितना हो गया, 18 3 54, और 54 में से 24 गए तो आप बताओगे कितने बचे, 30/22 बचे, 30/22 बचे, बराबर कितना, आप यहाँ से कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना है आपका 6.5 है। तो 9 में से 6.5 मतलब 6 घटाते तो कितने बचते, आप बताओगे 6 घटाते तो पूरे 3 बचते, मगर यहाँ से कितना 2.5 बच गए, मतलब कितना 5/2। 5 से काट दिए इसे कितनी बार है, 6 बार, ठीक है। 5 से काट दिए इसे 6 बार। यहाँ से अगर बात की जाए तो y बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12। y का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 6 दूनी 12 आ चुका है। अब आप देख लीजिए y का मान कहीं भी रख दीजिए, मैं इस वाली में रखता हूँ y का मान। ये क्या था हमारा 36/22 था, ठीक है, प्लस कितना था आप बताओगे, सॉरी 36/x है, और 24 क्या था आप बताओगे y था, बराबर कितना था 13/2 था। यहाँ से y का मान रख दिया मैंने, कितना 12 रख दिया, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 2 आएगा, ठीक। ये कितना आएगा आप बताओगे 2 आएगा। तो यहाँ से क्या करोगे आप, 36/x प्लस कितना 2/1 बराबर कितना आप बताओगे 13/2 हो गया। कितना हो गया आप बताओगे, 13/2 हो चुका है, ठीक, 13/2 हो चुका है, ठीक, 2 घंटे। ये देख लीजिए क्या है, ठीक, ये 2 हो गया, ये 2 जो है हमारा प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए इसे, ठीक है। तो 36/x बराबर कितना है, 2 इधर माइनस का हो जाएगा तो 13/2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 2 दूनी 4। तो यहाँ से देख लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कितना 36/x बराबर 2 दूनी 4 और 13 में से 4 गए तो आप बताओगे कितना 9/2 होता है। 9 से काट दिया कितनी बार, 4 बार, 9 चौक 36 और x का मान कितना आएगा, 4 दूनी कितना बताओगे 8, x आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। कितना आ चुका है यहाँ से आपका x का मान 8 और y का मान कितना आ चुका है आप बताओगे 12 आ चुका है। तब उसने पूछा क्या है, तदनुसार उस धारा की गति कितनी है, धारा की गति पूछिए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या है, अब ये हमने x y माने थे, यहाँ से x का मान कितना आएगा आप बताओगे x का 8 आएगा और y का कितना आएगा आप बताओगे y का 12 आएगा। धारा की गति मतलब क्या पूछा गया है, यहाँ से अगर बात की जाए तो w पूछा गया, और मैंने बताया था w क्या होता है हमारा छोटा होता है, और जब भी हम छोटा पूछते हैं तो दोनों का अंतर करके आधा कर देते हैं। तो अंतर करा कितना है 4, और 4 का जब मैं आधा करूँगा तो आपको बताओगे कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देखते हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में है क्या, क्या आएगा आप बताओगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए जो आपका 25 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 25वां आपका, एक मोटरबोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किमी और अनुदिश 39 किमी जा सकती है, साथ ही, ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, ठीक है, धारा के विपरीत 25 किमी, ठीक है। तो धारा के विपरीत मतलब b माइनस डब्ल्यू की बात की जाए तो इसे x मान लीजिए, और b प्लस डब्ल्यू की बात की जाए तो आप इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो उसने बोला है कितना 25 किमी धारा के विपरीत, तो 25 किमी धारा के विपरीत मतलब x से प्लस, और दूसरा जो दे रखा है 39 किमी धारा की दिशा में, 39 किमी धारा की दिशा में बाई, और कितना समय ले रहा है यहाँ से 8 घंटे का समय ले रहा। फिर आगे साथ ही 11 घंटे में विपरीत 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर x की चाल से प्लस, और दूसरा जो दे रखा है 52 किमी
52 किमी बाई की चाल से और समय कितना ले रहा है, 11 घंटे का समय यहाँ से ले रखा है। फिर धारा की चाल बूझिए, बस यहाँ से कोई चीज़ बराबर करनी है हमें। देख लीजिए किसे बराबर करते हैं, तो आप बताओगे 35 दूनी 70, 35 तिया 105, ठीक है, और 35 पंजे, ठीक, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, ठीक। तो 5 और 7 35 और 35 गुणा 5, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 या 15 8 2 17, 175 मान लीजिए इसका एलसीएम, ठीक है। तो 25 सत्ते 175, ऊपर वाली में 7 से गुणा कर दो और नीचे वाली में 5 से गुणा कर दो, नीचे वाली में 5 से गुणा कर दो, ठीक है। ये कर दिया तो देख लीजिए ये क्या बनेगा आपका, तो आप बनाओगे 25 सत्ते कितना 175 बटे कितना x प्लस, ठीक है, x प्लस 7 नम 63 के का 3 हासिल लगे 6, 7 या 21 और 6 कितना 27 बटे 7 या 21 और 6 27 बटे कितना आप बताओगे 22 बराबर 8 सत्ते कितना हो गया है 56। और जब आप ऐसा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 35 सत्ते 175 बटे x हो जाएगा, और क्या है प्लस 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगे 1, 5 पंजे 25 और 1 26 बटे कितना आप बताओगे 22 हो जाएगा, और बराबर कितना तो आप बताओगे यहाँ से 11 पंजे 55 हो जाएगा। अब देख लीजिए घटाने पर, तो ये तो पूरा पोर्शन कट गया, 273 में से 260 बाई गए तो आप बताओगे कितने बचे 13 बटा 22 बचा, बराबर यहाँ से कितना बचा आप बताओगे 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए जो ये 22 है, 22 मेरी इधर चली जाएगी तो 22 बराबर कितना आ जाएगा आप बताओगे 13 आ जाएगा। 22 का मान आ चुका है कितना 13। अब आप कहीं भी 22 का मान रख दीजिए, ठीक है, कहीं भी रख दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 22 का मान रखता हूँ तो देख लीजिए ये क्या था 175 बटे x था प्लस कितना 260 बटे कितना 22 का मान कितना है 13 बराबर कितना आप बताओगे 55 है। तो 13 दूनी 26 कितना हो गया 20, और 20 इधर 55 में से घटाया मैंने 20 तो कितना बचेगा 35 बचेगा। 55 में से 20 घटाया तो 35 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा जब 35 बच जाएगा तब देख लीजिए, ठीक, क्या बचेगा 35, तो ये कितना होगा 175, और ये 55 में से 20 गया तो 35, और 35 कहाँ लग जाएगा इसके बटे में लग जाएगा, बराबर कौन आ जाएगा x। 35 से काटा 35 पंजे 175, आप बताओगे x बराबर कितना आएगा 5 आएगा। x बराबर कितना आएगा 5 आ चुका है, तो बस रख दीजिए x बराबर कितना 5 और y बराबर कितना 13। धारा की चाल मतलब W की चाल बूझी है, दोनों का अंतर करके आधा, तो आप बताओगे कितना हो गया अंतर 8 का, और इसका आधा करोगे तो कितना हो गया आप बताओगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुका है। देखते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये वीडियो हमारा लंबा हो चुका, हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।